आप सभी साथियों का हिंदी की वीडियो क्लास में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बहुत प्यासा होना, लज्जित होना, खुशी मनाना, बहुत अधिक अनुभवी होना। तो इसका सही जवाब बनेगा घाट घाट का पानी पीना। इसका सही जवाब होगा बहुत अधिक अनुभवी होगा। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बंदूक एक उपयोगी है। आपको खाली जगह भरना है कि बंदूक क्या है। रक्षक, औजार, अस्त्र या शस्त्र। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक को शस्त्र कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। अल्पज्ञ द्वारा घर प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभाल कर न चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन देखते हैं। भीभत्स, भयानक, रौद्र या फिर वीर। साथियों, क्रोध जो है ये रौद्र का स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 211 या फिर अनुच्छेद 143। तो जो राजभाषा है वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। राजभाषा अपनी हिंदी है और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। साहित्य समाज का दर्पण है, यह वाक्य किसका है? ऑप्शन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, राम नरेश त्रिपाठी का, मैथिली शरण गुप्त का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका जो सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। हिंदी समाज का दर्पण है, यह वाक्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन देखते हैं। बिहार, इला, निकेतन या फिर नग। तो इसका जो सही जवाब होगा घर का पर्यायवाची होता है निकेतन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अथ का विलोम क्या होता है? साथियों, अथ का विलोम जो होता है, ऑप्शन देखते हैं। अंत, इति, अर्थ या अध। तो अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना और इति का मतलब होता है समाप्त करना। तो इसका सही जवाब जो होगा विलोम ये इति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा की, ऑप्शन 2 जायसी की, ऑप्शन 3 निराला की या फिर ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद की। तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। तो दो सहर्ता में ऑप्शन देखते हैं। हर्ता या हर, हत या फिर हर। तो दो सहर्ता में जो प्रत्यय है वो हर्ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब बनेगा। हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, रंग भवन का अर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है रंग, रंगा हुआ भवन। ऑप्शन 2 रंग बनाने का कारखाना। ऑप्शन 3 रंगरेलिया बनाने का स्थान या फिर ऑप्शन 4 नाट्यगृह। तो रंग भवन का अर्थ होता है नाट्यगृह। इसका चौथा जो है ऑप्शन ये सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं।
कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय, समास या फिर संधि। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि बोला जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। नृत्य का तद्भव रूप क्या होता है? नाचना होता है, नचाना होता है, नृत्य होता है, फिर नाच होता है। तद्भव जो होते हैं, तद्भव और तत्सम, तत्सम जो होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के उनका इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भाषा से विकसित होकर बनते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है मूल शब्द से, तो ऐसे शब्दों को तत्सम बोलते हैं। तो नृत्य जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव पूछा है तो नाच जो है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा नाच, इसका तद्भव रूप है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। हिमक्रीटनी किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं हरिऔध, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब बनेगा हिमक्रीटनी, बहुत प्रसिद्ध रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब बनेगा। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए क्या एक शब्द बनेगा? ऑप्शन 1 है वाचाल, ऑप्शन 2 है वाक्पटु, कुवक्ता या बहुभाषी। तो जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए एक शब्द बनता है वाचाल, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुभाषी उसको बोलते हैं जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता हो, 2, 3, 4, 5 भाषाएं या इससे ज़्यादा जानता हो, तो उसके लिए बहुभाषी होता है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं अनकारात्मक, असकारात्मक, ऑप्शन 3 अनकारात्मक या ऑप्शन 4 सकारात्मक। तो नकारात्मक का विलोम जो होता है वो सकारात्मक होता है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव और सकारात्मक होता है पॉजिटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? जलद है, बादल है, पानी है, हवा है। तो अभी हमने बताया आपको कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं शब्द, ऐसे शब्दों को तत्सम बोलते हैं। तो जलद, बादल, पानी, हवा में से कौन सा शब्द जो है तत्सम होगा? तो इसका सही जवाब जो साथियों है जलद है। जलद एक तत्सम शब्द है और इसका मतलब होता है बादल। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जलद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। वह आजकल अयोध्या में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। वह आजकल अयोध्या में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है या अव्यय है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा रेखांकित शब्द आजकल जो है वो अव्यय हो जाएगा। अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भाषा या किसी वाक्य में लगाने पर उस वाक्य का जो मूल अर्थ है वो नहीं बदलता है, तो ऐसे शब्द को अव्यय बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 4 अव्यय हो जाएगा। रेखांकित शब्द जो है अव्यय है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सा है? हंसना, पढ़ना, रोना या सोना। तो जो सकर्मक क्रिया होती है, एक होती है अकर्मक क्रिया। तो जो क्रियाशील स्टेज होती है उसको सकर्मक बोलते हैं, यानी कुछ उसमें क्रियाशीलता नजर आए। तो हंसना, पढ़ना, रोना या फिर सोना। तो इसका जो सही जवाब है ये पढ़ना, सकर्मक क्रिया बनेगी पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब बनेगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। ऑप्शन 1 है प्रेक्षागृह, ऑप्शन 2 है नेपथ्य, नैरस्य या फिर अलिंद। तो इसका जो सही जवाब बनेगा नेपथ्य जो है ये रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। अलिंद जो होता है ये भौरा होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है।
ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य बोला जाता है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक क्या है? कर्म कारण है, कर्म या करण, संप्रदान, संबंध, कर्ता, कर्म या इनमें से कोई नहीं। तो पंडित दूध पीता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 3, कर्ता और कर्म कारक इसमें है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, कर्ता और कर्म कारक। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं। प्रश्न संख्या 22 हमारा है, जूही की कली कविता के कवि। ऑप्शन देखते हैं, निराला हैं, प्रसाद जी हैं, या महादेवी हैं, या पंत हैं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली कविता के कवि हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब बनेगा। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। घर बसाना का अर्थ होता है घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या मदद करना। तो इसका जो सही जवाब है, घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द दिवाकर, निशि, मार्तंड या फिर शशि। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर 4 शशि इसका सही जवाब बनेगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 25 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला है समाप्त होती है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।